अभी के इस वीडियो में हम लोग बात करने हैं सेकेंड टर्म में एग्जाम का जो है कक्षा 10वीं के जो भी छात्र छात्राएं परीक्षा देने वाले हैं उन सभी छात्र छात्राओं को लिए जो है कक्षा 10 के जो है हिंदी का पेपर लेके आए हैं। ये ओरिजिनल पेपर है, समझे। अगर आप है ना इसमें से ना पूरा का पूरा क्वेश्चन का जवाब लिख लेते हैं। मेरे पास सेट ए है, आपके पास सेट जो भी है, समझे। क्वेश्चन वाइज देखिए, मान लीजिए ना क्वेश्चन नंबर 1 में जो है ना बहादुर कहाँ रहने का वाला था, ठीक है। बहादुर कहाँ रहने वाला था, समझिए। तो देखिए ये क्वेश्चन आना आप में हो सकता है, तो नीचे भी हो सकता है या ऊपर भी हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन आपको है ना क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी लिख लेना, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं लिख पाएगा, ठीक है, तो आपको है ना मैं बता दूं कि है ना बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और आपका है ना एग्जाम में ना बहुत सारा डिस्टर्बिंग हो सकता है, ठीक है। तो चलिए हम दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आप जान लीजिए टेलीग्राम में नहीं जुड़े तो टेलीग्राम में जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। ग्रुप में जुड़ जाइए, समझिए। और मेरे पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम में जुड़ जाइए। उसके साथ मेरा नंबर, समझिए, कोई भी यूट्यूबर है, चाहे वो यूट्यूब है या कोई भी स्टूडेंट, समझे, अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो कुछ पेमेंट लगता है, उस पेमेंट को देना पड़ेगा। उसके बाद ना आपको है ना संपूर्ण पीडीएफ ले सकते हैं, चाहे वो कक्षा 9 के हो या 10 को, जो भी से, ठीक है। चलिए हम मेरे पास जो है ना हिंदी का प्रश्न पत्र है, इसको समझते हैं और मेरे टेलीग्राम में जुड़ जाइए, समझिए। चलिए पहला प्रश्न क्या है, यहाँ देखिए, कहता है बहादुर कहाँ के रहने वाला था, तो इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे प्रश्न कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ पर 2 कहता है, यहाँ देखिए काफी शानदार प्रश्न। यहाँ देखिए कहता है कि बहादुर की उम्र कितनी थी, तो देखिए 11 से 12 साल था, ठीक है। 11 से 12 साल, काफी सारा ऐसा इसमें है जो कि गलत दिया हुआ, याद रखिएगा, इसमें गलत छेका गया, समझिए। कोई बात नहीं है, आपको है ना ये पूरा देखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए तो आगे प्रश्न कहता है, यहाँ देखिए काफी शानदार प्रश्न है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 3 कहता है, यहाँ देखिए कहता है कि बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाया था, तो देखिए बहादुर पर जो चोरी का जो आरोप लगाया था वो निर्मला लगाया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो निर्मला के रिश्तेदार लगाया था। ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि परंपरा का मूल्यांकन किस की गद की कौन सी विधा, समझे। तो परंपरा का जो मूल्यांकन जो है ना गद की कौन सी विधा है, तो निबंध है। क्या है, निबंध, याद रखिएगा। चलिए आगे प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो रामविलास शर्मा का जन्म 1912 ईस्वी में होता है, याद रखिएगा, रट लीजिए, फटाफट रट लीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कहता है, यहाँ देखिए देवनागरिक जो है ना, याद रखिए, देवनागरिक लिपि ये जो है लिखी जाती है, किस भाषा में लिखी जाती है, तो इनमें से 3 होगा, ये गलत दिया हुआ, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ना एक एक करके देखिए, इनमें से 3 हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, यहाँ देखिए काफी शानदार प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना यहाँ दिया हुआ, समझिए। इसमें क्या कहता है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है, यहाँ देखिए निम्नलिखित में निम्न में गुणाकर मूले हो गए, यहाँ पर मिले लिखा गया, ठीक है। तो मूले की रचना कौन सी है, तो गुणाकर जो मूले है उनकी जो रचना है, समझिए, ये कौन सी आपको बताना है। तो 8 का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, क्या होगा, वो ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आगे प्रश्न बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 के कहता है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित 7वां में गुणाकर मूल्य की रचना नागर लिपि होगा, बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है, बी हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो 8 का जो सही आंसर क्या होगा, तो देखिए 8 में क्वेश्चन दिया है परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है, तो परंपरा का जो मूल्यांकन उसके पाठ के लेखक रामविलास शर्मा है। क्या है, रामविलास शर्मा है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न कहता है नाखून क्यों बढ़ते हैं और लेखक ने किसे पूछा, ठीक है। तो लेखक ने किसे पूछा था, तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, इसका जो सही आंसर होगा वो छोटी लड़की से पूछा था, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो सर विलियम जोन्स समुद्र यात्रा करते हुए भारत कब आए हुए थे, तो याद रखिए मेरे दोस्त कि जो है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1783 में आए थे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न काफी शानदार प्रश्न है, बहुआ टाइप प्रश्न आ रहा है, ठीक है। आगे कहता है गिरधर लाल का बेटा कौन था, ठीक है। तो गिरधर लाल जो है ना उनका बेटा कौन था, ये आपको बताना है। तो मेरे दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा, वो आपको बताना है। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए खोखा था, क्या है, खोखा होगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न कहता है अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए, तो अंबेडकर के जो अनुसार जो आधार इनमें से ये सभी पर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर, ठीक है। याद रखिएगा, सबको नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे प्रश्न कहता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पाठ में कौन सी दृष्टि प्रकट होती है, ठीक है। तो नाखून जो बढ़ता है वो क्यों बढ़ता है,
इस पाठ में जो दृष्टि प्रकट की गई है वो ऑप्शन नंबर यथार्थवादी ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा सी आंसर। ठीक है, चलिए मेरे दोस्तों अगला प्रश्न कहता है, काफी शानदार प्रश्न है, बौवा टाइप प्रश्न है, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों अगर मैं बता दूं कि मैं मॉडल पेपर पढ़ाया, उसमें से देखिए 60% से 70% क्वेश्चन लड़ रहा है। मैं बोल रहा हूँ वाइडर मॉडल पेपर 100% याद ही कर लीजिए। इसके एग्जाम देने के बाद जो है ना वाइडर मॉडल पेपर पूरा रट लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इसका आंसर क्या हुआ था। मैक्स मूलर का जो जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी हुआ सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि सेन साहब जो है ना, सेन साहब जो है ना कि कितनी लड़कियां थी, तो सेन साहब के पास कितना लड़कियां था, तो मेरे दोस्त इसका सही आंसर 15 लड़कियां थी, ऑप्शन नंबर डी हो सही आंसर। ठीक है, सॉरी 5 लड़कियां थी, 15 नहीं 5 हो गया। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न कहता है, यहाँ देखिए गुरु नानक किस काल के कवि थे, तो गुरु नानक जो है ना भक्ति काल के कवि थे, ऑप्शन नंबर जो है ना क्या होगा, तो सही आंसर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17 कहता है कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है, तो प्रेम वाटिका जो है ना वो रस खान की रचना है, ऑप्शन नंबर ए वाला सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है श्री सुजान सागर किसकी रचना है, तो सुजान सागर जो बात किया जाता है तो किसकी रचना है, तो मेरे दोस्त इसका सही आंसर 18 का बिल्कुल सही है, और वो रस खान की रचना है। क्या होगा, रस खान की रचना। चलिए आगे प्रश्न कहता है, यहाँ देखिए आगे प्रश्न यहाँ देखिए 19 की तरफ बढ़ते हैं। तो 19 में यहाँ देखिए काफ़ी शानदार प्रश्न है, हिरोशिमा किस देश के में है, तो हिरोशिमा जो जापान देश में, क्या है, जापान में। क्वेश्चन नंबर 20 के बढ़ते हैं, कहता है हिरोशिमा शीर्षक कविता किस काव्य के संकलित है। ठीक है, तो हिरोशिमा जो है शीर्षक कविता किस काव्य के संकलित है, तो आपको बताना है। तो 20 का सही आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, तो 20 का कहेंगे सर जी आपने बहुत अच्छे जवाब बोला जी। 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर समझिए। चलिए आगे प्रश्न कहता है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। 21 कहता है, यहाँ देखिए कहता है कि दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कौन है, तो दिनकर के दृष्टि में जो है आज का जो देवता है वो कौन है, तो किसान है, मजदूर है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है, यहाँ देखिए निम्नलिखित में दिनकर की रचना कौन सी नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कौन सी नहीं है आपको बताना है, तो ग्राम्य ग्राम्य आधा म या ग्राम्य। ठीक है, चलिए अगर प्रश्न करता है 23 में कि भारत माता कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है। ठीक है, तो इसका आंसर ग्राम्य हो जाएगा। क्या होगा, ग्राम्य हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रश्न करता है क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। 24 का था, याद देखिए कि क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है सुमित्रानंद पंत का जन्म कहाँ हुआ था, तो देखिए मेरे दोस्त सुमित्रानंद पंत का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था, तो कब हुआ था, तो 1900 ईस्वी में हुआ था। क्या हुआ था, 1980 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है सी आंसर। चलिए 25 की तरफ बढ़ते हैं। तो 25वां क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ देखिए काफ़ी शानदार प्रश्न है कि 25 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे, तो प्रेम घन होगा। क्या होगा, प्रेम घन। चलिए आगे प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते कहता है बद्री नारायण चौधरी का उपनाम क्या था, तो प्रेम घन था। क्या था, प्रेम घन, ऑप्शन नंबर सी हो सी आंसर। चलिए 27 की तरफ बढ़ते हैं। तो 27 का आंसर क्या होता है, घनानंद किस भाषा के कवि है, तो ब्रज भाषा के कवि है। क्या है, ब्रज भाषा के कवि, ऑप्शन नंबर जो है ना 27 का बी होगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न करता है रसखान ने प्रेम वाटिका की रचना कब की थी। मेरे दोस्त जल्दी से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फटाफट जल्दी से जल्द। तो वो 1620 ईस्वी में क्या था, याद रखिए मेरे दोस्त 1620, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न करता है, यहाँ देखिए 29 में कि दिनकर को किस कृति के ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो दिनकर को जो है किस कृति के ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो उर्वशी, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। अगला प्रश्न कहता है प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया, तो दिनकर ने किया था। क्या, कौन किया था, दिनकर ने, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न कहता है, यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न कहता है मंगू किस कहानी की पात्र है, तो 31 का जो सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा 31 का माँ। क्या होगा, माँ हो जाएगा सही, माँ का अनमोल खजाना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कहता है, यहाँ मंगू की बड़ी बहन कौन थी, तो देखिए मंगू की जो बड़ी बहन थी वो कमू थी। क्या थी, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न है मगम्मा की बहू कौन थी, तो मगम्मा की बहू जो है ना वो कौन थी, तो वो नजमा थी। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 के तरफ बढ़ते हैं। 34 कहता है कि डरते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र क्या है, तो लक्ष्मी। क्या है, लक्ष्मी हुआ। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे प्रश्न 35 नंबर कहता है कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था, तो कलकत्ता में करता था
लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? कोलकाता में। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36 का बढ़ते कहता है विशेषण के कितने भेद है? तो विशेषण के 4 भेद है। ठीक है, विशेषण के कितने भेद है? तो 4 भेद है, याद रखिए मेरे दोस्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 का बढ़ते 37 कहता है निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? तो निर्जन, निर है, उसके बाद जन, जन तो एक या एक जो है ना जन एक व्यक्ति जैसा ये होता है। ठीक है, वो काम वगैरह करने वाला। ठीक है, तो अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 38 का बढ़ते हैं। 38 कहता है यहाँ देखिए दीपक ने भिखारी को पैसा दिए, इसमें किस कारक की अभिव्यक्ति है? तो देखिए दीपक काम करने, कर्ता को काम करने का बात किया जाता है और उसमें क्रम कारक है, समझे, या सांप्रदायिक कारक है, तो संबंध कारक है या करक है। ठीक है, तो इसका करण है, तो इसका सही आंसर क्या है? तो 38 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। ठीक है, क्रम कारक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कहता है यहाँ देखिए कि 38 का हो गया, 38 का 39 के बढ़ते हैं। 39 का आंसर क्या होगा? तो बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है आपको ये बताना है। तो बुढ़ापा शब्द में जो ना वो भाववाचक संज्ञा, क्या है? भाववाचक, समझिए बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है तो आपको बताना है, तो ये भाववाचक ही संज्ञा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न कहता है यहाँ देखिए अंतिम में कौन सा तत्पर्य है? तो अंतिम, अंतिम इम आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो सही है। चलिए 40 हो गया, चलिए 41 के बढ़ते हैं, 41 की तरफ बढ़ते हैं। 41 का था नीरव का संधि विच्छेद क्या होगा? सभी नीरजर, नीरव, नीरव होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न कहता है कि 42 में जन्म मरण में कौन सा समास है? तो जन्म मरण में द्वंद्व समास है, ऑप्शन नंबर बी होगा सही, ये होगा सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न कहता है परिविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है? तो विशेषण का विशेषता बताता है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? तो अंगनी है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न कहता है देखिए मधुर का विलोम क्या होगा? तो मधुर का विलोम कूद होता है। ठीक है, कद्दू होता है, मधुर का विलोम कद्दू। ठीक है, चलिए 46 के बढ़ते हैं। तो 46 का प्रश्न कहता है निम्नलिखित में फूल का प्रत्ययवाची शब्द नहीं है। तो फूल का जो है ना निम्नलिखित में कौन फूल का प्रत्ययवाची शब्द नहीं है? तो सुमन हो जाएगा, कापी होगा। देखिए ये सब कुसुम, सुमन, ये कुसुम, ये सब फूल का प्रत्यय, जबकि कापी फूल का प्रत्यय नहीं ना है, समझिए। तो ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। चलिए 47 के बढ़ते हैं। तो 47वां क्वेश्चन कहता है यहाँ देखिए 47 का सही आंसर क्या होगा? तो देखिए मेरे दोस्त 47 का क्वेश्चन है कवि का स्त्री रूप क्या होता है? कावित्री होता है। ठीक है, कावित्री, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। 48 की तरफ बढ़ते हैं। तो 48 का आंसर क्या होगा? तो भाई 48 में क्वेश्चन दिया हुआ निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध शब्द है? तो आशीर्वाद सही है। आशीर्वाद इस तरह होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं। 49 में दिया हुआ यहाँ पे काफ़ी शानदार प्रश्न है निम्नलिखित में कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो 49 का सही आंसर कुछ होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। 50 की तरफ बढ़ते हैं। 50 का आंसर क्या होगा? मैं राम का भाई हूँ, इस वाक्य में सर्वनाम क्या है? तो देखिए मैं जो है ना सर्वनाम है। ठीक है, क्या है? मैं सर्वनाम, क्योंकि नाम के बदले में प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहा जाता है, समझिए, जिसको हम प्रॉपर प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोनाउन। तो मैं किसी का नाम नहीं होता, इसलिए प्रोनाउन हो गया, समझिए, नाम के बदले में प्रयोग किया है, प्रोनाउन कहलाता है। मोहन घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया किस प्रकार की क्रिया है? तो देखिए गया, ये क्या है? पूर्व काल की बाधी, समझिए, ये हो चुका है, समझिए, पहुंच गया, समझिए, या चुका, समझिए, इस तरह से किया था। तो ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ते हैं। तो 52 में दिया हुआ है लव पुरुष में कौन सा समास है? तो लव पुरुष में कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न कहता है कि बुढ़ापा में कौन सा तत्पर्य है? तो आपा है। ठीक है, बुढ़ापा, आपा। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगले प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, यहाँ 54 कहता है निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? निस जोड़ तेज, नुस्त जोड़ तेज। ठीक है, निस जोड़ तेज है। ठीक है, तेज, एक व्यक्ति तेज होता है, ठीक, इंटेलिजेंट इसको बोलते हैं। चलिए आगे प्रश्न 55 नंबर में 55 में दिया है निम्नलिखित में कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है? समझिए, तो देखिए प्रश्नवाचक किसे, क्या, कैसे, किसको, किसको, जिसको, कैसा, कौन सा, ये सारा है प्रश्नवाचक। तो इनमें से जो चीज़ दिया हुआ है सब प्रश्नवाचक, ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न कहता है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में, ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न कहता है सुमित्रानंद पंत का जो पंत कैसे कवि थे? तो छायावादी कवि थे। ठीक है, सुमित्रानंद पंत जो है छायावादी
कविता। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न करता है 58 की तरफ बढ़ते हैं। तो 58 का सही आंसर क्या है? तो देखिए, पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीन किसे कहा गया? तो भारत माता को कहा गया था। ठीक, चलिए 59 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रसिद्ध नर्तक शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो देखिए, ये जो है ना, ये इसके चाचा थे। क्या थे? चाचा थे, याद रखिएगा मेरे दोस्त। चलिए आगे प्रश्न करता है, यहाँ देखिए कि जितना झगड़ा होता है डॉट 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 बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? जितना झगड़ा होता है उतना ही उम्र बढ़ जाती है। क्या होता है? उम्र बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो गया सही से। दोस्तों हम लोग 60 प्रश्न कर लिए, इनमें से आपको 50 प्रश्न का ही जवाब देना चाहिए। अगर आप है ना PDF लेना चाहते हैं तो मैं एक नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर से ना आपको है ना मैसेज करना है, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ से भी ज्वाइन करके आप है ना ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है।